नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 29 वर्षीय नवयुवक का हाथ। देखते हैं क्या निकल कर आता है। यदि हम सबसे पहले फिंगर्स का झुकाव देखें, कनिष्ठा उंगली की तरफ झुकाव है इनका। जब इस प्रकार से कनिष्ठा उंगली की तरफ झुकाव रहता है तो इंसान इंटरनली ही इंट्रोवर्ट नेचर का होता है। अब हम देखते हैं जो तर्जनी उंगली है, जो इंडेक्स फिंगर है, उसका झुकाव है शनि फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि फिंगर का ऊपर से झुकाव अगर आप देखेंगे, शनि फिंगर का झुकाव है सूर्य फिंगर की तरफ। सूर्य फिंगर का झुकाव अल्टीमेटली है शनि फिंगर की तरफ। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा जीवन में काफ़ी बढ़ जाती है। इस प्रकार की ये लिटिल फिंगर की शेप और झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ, तो ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी इंक्रीज करती है। देखिए, जितने भी पहले ये पर्व रहते हैं ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम देखें तो पर्व ओवरऑल जो रिक्वायर्ड लेवल है उससे थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। तो ब्रेन की फंक्शनिंग उतनी तेज़ नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक फंक्शनिंग है इनकी। ऊपर से थोड़ी सी पैनी शेप लेते हुए उंगलियां हैं। तो जब इस प्रकार की हल्की सी पैनी शेप ऊपर से ले लें उंगलियां, डिसीजन लेने के बाद भी दिमाग में थोड़ी बहुत खलबली मची रहती है कि मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं। ये दूसरे जो फैलेंज हैं ये है हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ के। फर्स्ट फिंगर का सेकंड फैलेंज आपको शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स या आपकी प्रबंध शक्ति। इस प्रकार का मोल अगर इस एरिया में आ जाए, क्योंकि ये वर्क रिलेटेड एरिया है, तो ऐसा मोल जो है आपके संबंध खराब करता है आपके वर्क रिलेटेड एरिया में। दूसरा, एक लापरवाह टाइप का एटीट्यूड देता है कि ये काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार के एटीट्यूड यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं और इंसान थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है अपने वर्क फंक्शंस को लेके। जो एक्चुअल उसे रोज़ वो वर्क फंक्शंस करने हैं वो एक्चुअली रोज़ ना करके थोड़ा सा टाल मटोली उसमें कर देते हैं। व्यापारिक संबंध काफ़ी ख़राब हो जाते हैं लोगों से और जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बनते ही ख़राब होने की तरफ चल पड़ते हैं। आइए हम देखते हैं सेकंड फैलेंज आपके सैटर्न फिंगर का। ये शो करता है आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए उस फील्ड में। सूर्य फिंगर का ये सेकंड फैलेंज शो करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने लेबोरियस हैं, कितनी मेहनत करते हैं अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। और ये मरकरी फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है जो भी आप अर्न करते हैं उसे आप फाइनेंशियली कैसे मैनेज करते हैं। यदि हम ये थर्ड फैलेंजेस देखें, थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज के लिए भी, अपने लिए रहते हैं बेसिकली। ये अपने आप को दिखाते हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पर इतना मोटा फैलेंज हो जाना और उंगली में इधर को गांठ बन जाना, ये थोड़ा सा अपने आप में एक दिखाता है कि हम थोड़ा सा स्वार्थी नेचर भी रिफ्लेक्ट करता है और थोड़ा ओवर एनालिटिकल लोग हो जाते हैं डिसीजंस लेने के टाइम, या डिसीजंस को सही से एनालाइज ना करते हुए उसमें फंस जाते हैं और जल्दी से डिसीजंस ले लेते हैं। इनकी फिंगर्स का साइज़ भी छोटा है एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो ये फास्ट डिसीजन मेकर होंगे। ये इनका अंगूठा है, इनकी विल पावर का एरिया है और ये इनका तर्क शक्ति का एरिया है, यानी ये कितना तर्क करते हैं, लॉजिकली कितना सोच लेते हैं। तो विल पावर इनकी ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू तर्क शक्ति या लॉजिकल रीजनिंग। जब लॉजिकल रीजनिंग की ऐसे कमी रहे और फिंगर में इस प्रकार का गांठ रहे और फिंगर्स छोटी हों तो आप जल्दी डिसीजंस लेंगे, कम लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए लेंगे तो वो डिसीजंस गलत होने की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिसीजन जब भी आप लें तो थोड़ा ध्यान से लें, लॉजिकली सोच के लें। दूसरा, उस डिसीजन में फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें क्योंकि अंगूठे में पीछे की तरफ झुकाव नहीं है। इस प्रकार से पीछे झुकता हुआ अंगूठा नहीं है, एक स्ट्रेट टाइप का अंगूठा है ये। तो फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप छोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप री एनालाइज कर सकें जो भी प्रोसेस है और उसे दोबारा से आप री एवेल्यूएट करके दोबारा स्टेप्स ले सकें आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार के जो गैप्स दिखाई देते हैं उंगलियों के बीच में, ऐसे में इंसान के पास पैसा बहुत कम टिकता है। जैसे ही आएगा वो या तो री इन्वेस्ट हो जाएगा या कहीं खर्च हो जाएगा या परिवार में लग जाएगा या कोई ना कोई और बहाना बन जाएगा पैसे का निकलने का।
तो ये काफ़ी कॉमनली ये चीज़ देखी गई है। जब सूर्य की उंगली इस प्रकार से हो और बीच में इधर से गैप बन जाए तो पिता के साथ मतभेद हमेशा रहते हैं, और जो पैटर्नल प्रॉपर्टी या कुछ भी आप इनहेरिट करते हैं उसमें भी सेटिस्फैक्शन की कमी देखी जाती है। यदि हम देखें इनकी फिंगर्स पर इस प्रकार की लाइंस हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस हैं और काफ़ी अच्छी लाइन मानी जाती है, इनको फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं ये। और इन पोर्स पर जब ऊपर से सोलर एनर्जीज पड़ती हैं तो एक चैनल बनता है जिससे कि इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है, इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। इस प्रकार का गैप जब फर्स्ट टू फिंगर्स में मिले तो आप ये समझ लीजिए कि इंसान जो है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं, थोड़ा आगे की सोच और समझ रखते हैं, जिसके कारण लोगों के साथ इनकी उतनी मैच नहीं कर पाती फ्रिक्वेंसी या सोच। ये कॉमनली ये चीज़ देखी जाती है। ऐसे लोग अपने ही विचारों में रहना चाहते हैं, अपनी नई दुनिया बनाना चाहते हैं और उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि हम देखें ये लिटिल फिंगर जो है रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे है, तो इनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो एक्सप्रेशंस हो, क्योंकि ये फिंगर हमारी एक्सप्रेशंस की है, ये हमको रिप्रेजेंट करती है कि हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर काफ़ी कमी देखी जा सकती है उस चीज़ में। आपके जो भी कम्युनिकेशन रहते हों तो वो आप बहुत ही क्लियर और स्पष्ट करें, पॉइंट वाइज करें, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई बार डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग वगैरह में भी दिक्कत रहती है इंसान को, हमेशा ही रिपोर्ट्स वगैरह भी लेट रहती हैं, रिटर्न की फाइलिंग्स लेट रहती हैं, ये नहीं पता होता कि मेरे कौन से पेपर कहाँ पड़े हैं, वो निकालने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इनके माउंट्स की तरफ। ये जुपिटर का माउंट देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उभार में माउंट नहीं है, एक सम माउंट की तरह नज़र आ रहा है। तो जब इस प्रकार का जब सम माउंट रहता है तो इंसान का जो सोशल सर्कल होता है वो थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, या उतना बड़ा सोशल सर्कल नहीं रहता है। इस प्रकार की लाइंस जो शनि को देखती हैं वो इन्हें अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट पैदा करती हैं, और लेटर स्टेजेस में ऐसी लाइंस थोड़ा डार्क हो जाती हैं और एक सेपरेट इनकम स्ट्रीम बन जाती हैं। ये काफ़ी सारी लाइनें इनकी इधर को देखती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए इस प्रकार की कुछ लाइंस, एक दो लाइंस ऊपर जाती हुई नज़र आती हैं। तो ऐसे में इंसान सरल हृदय के होते हैं। ऑल्दो देखिए इसका एपेक्स भी थोड़ा सा इधर को शिफ्टेड है, तो ऐसे में खान पीन में भी थोड़ा इंसान को ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट वगैरह का, क्योंकि फूडी होने का यहाँ पे पूरा खतरा बन जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर, ये इनका शनि का माउंट है। शनि के माउंट में हल्का उभार इधर है और काफ़ी मेजर उभार इधर नज़र आ रहा है। तो आप ये देखिए कि 50% के आसपास जो ये माउंट है ये उभार में है। शनि का माउंट हमारा सम माउंट होना चाहिए, जैसे ये इनका है। यदि शनि का माउंट सम होगा तो इंसान बहुत ही चुस्त होते हैं, फुर्ती वाले होते हैं। ऐसे में इंसान में आलस काफ़ी भर जाता है और कामुकता की भावनाएं भी इंक्रीज कर जाती हैं। इस पर बनने वाली कुछ रेखाएं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये इनकी रेखा देखिए ऊपर तक जा रही है, तो ऐसे में इंसान अपने आखिरी स्टेज तक कमाता है और काफ़ी संघर्ष का सामना उठाना पड़ता है। ये यहाँ पर आपके एक फ़िश का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है इस प्रकार का, और काफ़ी बड़ी फ़िश है। ये आपको आध्यात्मिक तरक्की ज़रूर देगी, और इसके साथ ये खड़ी लाइनें ये मनी रिसीविंग एंटीनास का काम करती हैं। देखिए ये अध्यात्म की तरफ काफ़ी लेकर के जाती है आफ्टर 40s, और इंसान काफ़ी भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान लगाता है। ऐसे में बिजनेस भी अफेक्ट करता है। ये रेखाएं इनको मनी रिसीविंग का काम करती हैं। आइए बढ़ते हैं इनके सूर्य स्थान की तरफ। ये इनका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य का माउंट काफ़ी उभार में है और ये अति उभार की तरफ चले जाता है, क्योंकि ये माउंट यहाँ से देखिए शिफ्ट इधर को हो गया है और ये माउंट शिफ्टेड है इधर को। जब इतना उभार रहे तो बीच में डिप्रेशन का एरिया बन जाता है। ऐसे में संघर्ष जीवन में बढ़ जाता है। यदि कोई और व्यक्ति वही काम इजीली करेगा, ये उसी को संघर्ष के साथ करेंगे। ऑटोमेटिकली संघर्ष पैदा हो जाता है सेम काम करने के लिए। इनकी ये सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी बनी हुई है। इस प्रकार से सूर्य रेखा है इनकी। ये ब्लॉक्स की फॉर्मेशन है यहाँ पर,
तो ये जो अपनी सप्लाईज़ हैं वो देश में विदेश में हर जगह पर दे सकते हैं। ये इस प्रकार की इनकी युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। तो ये जो भी बिज़नेस करेंगे अपना देश में भी कई राज्यों में फैला सकते हैं बिज़नेस को, और इंटरनेशनली भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर क्लियर इंडिकेशंस हैं। एक इंडिकेशन और है वो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इंटरनेशनल बिज़नेस ये डेवलप कर सकते हैं। ये इनकी बुद्धि रेखा है। जो भी एक व्यवसाय में होंगे उसमें ये अब पारंगत होंगे और उसमें अथॉरिटी रखते होंगे, यानी इनकी बात सुन के आगे लोग अपना वैसा काम कर सकते हैं या इनकी राय ले सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर व्यक्तित्व नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस प्रकार की बॉल बनना ये दिखाता है कि इंसान अपने नाम के प्रति काफ़ी ललक रखता है। ये आपका बुद्ध का माउंट है। यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं देखिए, बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, 2-3 रेखाएं हैं इधर। तो ये दिखाती हैं आपका बिजनेस एक्यूमन। मैं यहाँ पर बहुत शार्प स्किल्स नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक मध्यम दर्जे का एक्यूमन दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक चिन्ह बन रहा है, वो इस प्रकार का चिन्ह है। जब इस प्रकार का चिन्ह बने, ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये एक वी टाइप का उल्टा वी जो है ये बन रहा है, और ऐसे 2 वी हैं। ये अचानक से आपको धन में गिरावट पैदा करेंगे, आपके बिजनेस में अचानक से लॉस करवाएंगे। ये उस टाइप के साइंस यहाँ पर बने हुए हैं। माउंट आपका लो सेट है। ये जब लो सेट माउंट होता है तो ऐसे में याद शक्ति में भी दिक्कत रहती है। आप मीटिंग निकलने के बाद आपको याद आएगा मुझे इस इंसान से ये बात बोलनी थी, वो मैंने बोली ही नहीं। उस इंसान से मिलने के बाद आपको याद आएगा जब आप मिलके आ चुके होंगे। आइए दिखाता हूँ मैं आपको जो मैं रेखा कह रहा हूँ। ये रेखा जो है आपकी इस प्रकार से रेखा आपको बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बिजनेस करवाती हुई नज़र आ रही है। यदि आप उधर भी जाएंगे या दूर दूर भी सप्लाईज करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। देखिए बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा हाथ है ओवरऑल। ये आपका माउंट है मार्स का। मार्स के माउंट पर इस टाइप की रेखाएं ये सर्टेनली दिखाती हैं कोई ना कोई कोर्ट केस या कोई लड़ाई झगड़े या लिटिगेशंस वगैरह दिखाती हैं। ओवरऑल बहुत ही हिम्मत देता हुआ माउंट है ये। इसका कर्वेचर और इसका उभार दोनों साइड से ही काफ़ी आपको बॉडी में एनर्जी देता हुआ माउंट लग रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पर इनका इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये इनका इंटरनल मार्स का एरिया है। यहाँ पर काफ़ी उभार है मार्स में, तो इनका जो गुस्सा है, एग्रेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या राइवल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम देखिए यहाँ पर क्रिस क्रॉस बना हुआ है, तो बहुत सारी रेखाएं इन्हें काट रही हैं। तो जब इस प्रकार का क्रिस क्रॉस हो और उभार हो तो काफ़ी संभल के रहना चाहिए, गुस्से को अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए, क्योंकि इधर आपके कोर्ट केस दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इनके मून माउंट की तरफ। इनका ये मून का माउंट है। मून के माउंट पर आप ये देखें काफ़ी अच्छा माउंट है। इस प्रकार से ऊपर उठती हुई रेखाएं, इस प्रकार का एक क्रॉस भी बना है। यहाँ पर भी एक क्रॉस बन रहा है। तो जब ये क्रॉस बनते हैं तो इंसान में ज़्यादातर ये देखा गया है कि एक इनसिक्योरिटी की भावना रहती है कि जिस लाइफस्टाइल को मैं अभी मेंटेन कर रहा हूँ, कहीं वो मेरा लाइफस्टाइल हाथ से तो नहीं निकल जाएगा। और फ्यूचर को लेके काफ़ी चिंताएं रहती हैं अपने, चाहे संतान को लेके रहें या वैसे रहें, फ्यूचर की चिंता काफ़ी करते हैं। इस प्रकार की लाइंस आपको ट्रैवल्स देती हैं, और जितना आप दूर स्थान से बिज़नेस करेंगे, जितना आप घर से दूर रह कर के बिज़नेस करेंगे, उतना आपको लाभ होगा। देखिए यहीं से आपकी ये सारी रेखाएं ऊपर जा रही हैं। इवन आपकी माइंड लाइन भी यहाँ पर आ रही है। एक आपको क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है ये, जिस उभार में है, जिस कर्वेचर में है। ये बहुत ही कम लोगों के पास इतना कर्वेचर का माउंट रहता है। काफ़ी आपको इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है, और माइंड लाइन भी आपकी क्रिएटिव होती हुई नज़र आ रही है। क्रिएटिव और इमेजिन करने की शक्ति आप में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आइए देखते हैं आपकी पहले फेट लाइन क्या कहती है। यहाँ से आपका फेट शुरू होता है और ऊपर बढ़ते हैं आप। जो अभी आपकी स्टेज है तकरीबन आप यहाँ पर हैं।
जब आप यहाँ पहुँचेंगे आप 40 ईयर्स के होंगे। तो 29 के आसपास यहाँ पर ये स्टेज आती है। देखिए काफ़ी सारी लाइन बाहर से आके जुड़ती हुई इस स्टेज पर नज़र आ रही हैं। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अभी गैप नज़र आ रहा है, यहाँ ये डार्क एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ा संघर्ष की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन जब ये लाइन यहाँ पर आके जुड़ जाती है आगे 1-2 साल के बीच में, तो संघर्ष का मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और एक बिजनेस में सपोर्ट मिल जाता है। ये आपको भारी सपोर्ट आएगा। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर अपनी मैरिज के बाद ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये स्त्री पक्ष को दिखाता है, तो कई बार बिटिया के जन्म के बाद भी इंसान ग्रो करता है, और माता का पक्ष भी दिखाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। भाग्य उदय रहता है कई बार बिटिया के जन्म के बाद, या संतान के जन्म के बाद, या वाइफ के सपोर्ट से भी इंसान आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अभी जो स्थिति है, ये जब लाइन आके डार्क इंप्रेशन लेके यहाँ पर जुड़ेगी, तो उसके बाद आप आगे और अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ेंगे। और ये जितना आप ट्रैवल करेंगे, जितना आप घर से दूर रहेंगे, देखिए आपकी लाइफ लाइन है ये घर से दूर जाती हुई नज़र आ रही है, तो जितना आप दूर रहेंगे उतना बेटर ग्रो करेंगे आप। यहाँ पर आपकी लाइफ जो है वो 40 ईयर्स में आती है। देखिए 40 ईयर्स से पहले काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी सारी इनकम यहाँ पर, यानी चाहे आप इनकम ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे स्थान का परिवर्तन, इनकम में परिवर्तन, ऐसी कई सारी चीज़ें आप देखेंगे। और फिर 40 से जैसे यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऊपर जा रही है रेखा, तो इस प्रकार की रेखाएं आप देख रहे हैं। तो ये मल्टीपल बिजनेस भी देंगी, लेकिन एक स्थान का परिवर्तन भी देंगी, हो सकता है काम में भी परिवर्तन दें। तो यहाँ पर जो आपका है 32 के आसपास ये आपका सारा परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है। 32 के आसपास ये डेफिनेट यहाँ पर स्टॉप है। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे आप चेंजेस देख पाएंगे। ये 32 की एज के आसपास नज़र आ रहे हैं। और 40 तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी जो अभी तक आपने किया है उससे हट के कुछ नई लाइन इस प्रकार की शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप ऊपर बढ़ रहे हैं, यहाँ से आप ऊपर बढ़ रहे हैं। तो मल्टीपल इनकम रहेंगी, सेम जैसे बिजनेस में 2 जगह से जैसे इनकम रहती है उस टाइप से रहेगी, लेकिन यहाँ से काफ़ी कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 7-8 साल जो आपके जाएंगे वो काफ़ी संघर्ष में जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर के आएंगे। आपका वीनस का माउंट क्या कहता है? ये आपका वीनस का माउंट है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता हुआ माउंट लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से डार्क इंप्रेशंस के साथ हैं जो कि आपके जीवन को आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप अवेल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेसिकली ये साथ में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। संघर्ष काफ़ी रहेगा क्योंकि ये चिंता रेखाएं बहुत सारी हैं आपके पास, और कई तो डार्क इंप्रेशंस बन चुके हैं। तो जब ये डार्क इंप्रेशंस बनते हैं तो रिलेशनशिप्स भी फैमिली में कई जगह पर ख़राब हो जाते हैं कई रिलेटिव्स के साथ, और संघर्ष की मात्राएं भी बढ़ जाती हैं। यहाँ पर भी आप संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। आइए देखते हैं केतु का माउंट। केतु के माउंट पे बनने वाले साइन, इस प्रकार का जो साइन बनता है ये काफ़ी धन लाभ देता है और इंसान को धार्मिक नेचर का भी बना देता है। इस टाइप की फिश यहाँ पर आपको देती है धन लाभ। ये अचानक आए हुए धन रहते हैं, अचानक से इंसान धन की तरफ जाता है। यदि आप स्टॉक की ट्रेडिंग करेंगे, यानी स्टॉक्स जो स्टॉक मार्केट की भी ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वहाँ से भी आप धन कमा सकते हैं। यदि आप डेयरी प्रोडक्ट्स में देखते हैं तो उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। जो मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आप पैसा काफ़ी अच्छा कमा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। या फैशन के ट्रेंड्स के हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं उसमें भी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। एक्चुअली जो काम अभी आप कर रहे हैं उसमें उतनी वृद्धि आपको नहीं मिलेगी, इस प्रकार की यहाँ पर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो ये फिश है, एक सर्टन लेवल तक ही ये दे पाती है, इसके बाद ये अध्यात्म की तरफ ही लेकर के जाती है इंसान को। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। इसमें ये हार्ट लाइन है आपकी, इस प्रकार से चलती हुई इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह रहते हैं इंसान को, वो सब दिखा रहा। ये इस प्रकार से आपके जुपिटर माउंट को टच करती हुई हार्ट लाइन है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है आपके पास, अच्छा व्यक्तित्व बनाती है। और इस प्रकार से हार्ट से नीचे गिरने वाली रेखाएं, इस प्रकार से हार्ट से नीचे गिरने वाली रेखाएं आपको इनकम में लॉस देती हैं।
यानी आप जहाँ भी पैसा देंगे किसी को उधार तो वो वापस नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं इनकी माइंड लाइन क्या कहती है। यदि हम माइंड लाइन देखें इस प्रकार से, ये स्वतंत्र सोच के रहे हैं शुरू से ही, बचपन से ही स्वतंत्र अपना सोचते रहे हैं, क्योंकि ये हट के चल रही है लाइन। और इधर से ये सीधा नीचे मून माउंट को देखती है लाइन। काफ़ी अच्छी स्ट्रेट लाइन है इनकी। मून माउंट को जो भी लाइन देखे इस प्रकार, वह लाइन जो है काफ़ी इमेजिनेशन देती है, क्रिएटिव बनाती है इंसान को। यदि आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ अपना पॉजिटिव काम के लिए करेंगे, क्योंकि आपके अंगूठे में एक ज़िद भी है, अगर आप ज़िद लेके कोई क्रिएटिव काम करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। ये ज़िद आप अपने साथ पॉजिटिवली यूज़ करें। क्रिएटिविटी बहुत है, इमेजिनेशन बहुत है, तो अपने व्यापार में उसी ज़िद को यूज़ करें आप। इस प्रकार से ये कनेक्शन होता हुआ है ये, तो ओवरऑल अच्छी लाइन मानी जाती है। यानी फैमिली वैल्यूज़ भी रखते हैं आप और इंडिपेंडेंट विचार भी रखते हैं। इस प्रकार से ऊपर उठने वाली अचानक से रेखाएं आप डार्क होती हुई देखेंगे अपने मिडिल 40s में आने के साथ साथ। ये जो है एक तरह से लॉटरी का योग उस टाइम पे बनाती हैं, यानी अचानक धन लाभ का योग बनाएंगी ये आपके 40s के बाद। ये फिश भी आपका अचानक से धन लाभ देगी। इस प्रकार का अगर तिल हो यहाँ पर अपने मिडिल 40s में पहुँच के, ये काफ़ी तरक्की करता है इंसान, लेकिन साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में दिक्कतें भी पैदा करता है। देखिए यहाँ पर आपका मून का माउंट भी मुझे यहाँ से डेंटेड लग रहा है और यहाँ पर भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जब ऐसे में आपको कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो भी आप व्यापार करें फाइनेंसिस को अपने हाथ में रखें, धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। किसी भी कलीग से आप सीक्रेट्स शेयर ना करें और पानी वाले स्थान पर जाने से बचें। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। देखिए 21 साल की उम्र से मैंने यहाँ से लाइफ आपकी ली है। 21 साल में ही कोई ना कोई रेखा यहाँ से ऐसे काटती है, तो यहाँ पर एक संघर्ष की मात्रा जीवन में बढ़ती है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो चाहे कैसा ही हो, एक संघर्ष बढ़ जाता है। अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 20, 21, 22 ये अगर आप लगाएं तो 25 साल की उम्र में भी एक संघर्ष बढ़ता है। ये 20 से लेकर 25 के बीच में देखिए घर वाली साइड से भी संघर्ष है और इनके ऊपर भी काफ़ी इधर से संघर्ष नज़र आ रहा है। जो इस प्रकार से लाइन आ रही है, जब इस प्रकार से लाइन काटे आपके ब्रेन लाइन को, तो ब्रेन पर भी यानी दिमाग पर भी दबाव रहता है। तो ये देखिए इनिशियल जो इधर भी मैंने बताया इस टाइप के संघर्ष भी रहते हैं, ये इनिशियल उस टाइप के भी संघर्ष देखे जा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो इनकी लाइफ जो यहाँ पर मैं लेता हूँ 27-28 साल, ये 27 साल के आसपास की लेते हैं हम। इससे पहले 26 में कोई ना कोई ग्रोथ रहती है, इंसान ग्रो करता है यहाँ पे 26 साल में और अच्छी ग्रोथ रहती है इनकी। 26 के बाद 27 में ये इनको शारीरिक कष्ट भी देती है और इस प्रकार से आगे बढ़ती है लाइन। ये यदि मैं देखूँ इनकी, देखिए ये रेखा यहाँ से जब निकलती है एक युक्ति बनाती है। ये तकरीबन 27 साल के आसपास है, साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 27 साल की ही रेखा नज़र में आ रही है। तो इस प्रकार से ये युक्ति बनाती है और ये अल्टीमेटली आपके सूर्य स्थान को देखती है और किसी न किसी तरह से युक्ति बनाती हुई इधर पहुँच रही है। जब सूर्य स्थान पर युक्ति बनाए इस प्रकार से रेखा निकल के, ये इनकी विवाह की रेखा दिखाई दे रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में इनके। यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब इस प्रकार का ट्रायंगल रहता है तो 27-28 साल की उम्र से लेके 31 साल की उम्र में तो इनके घर में जैसे खुशियाँ रहती हैं, खुशी वाला माहौल रहता है और इनकम भी ठीक ठाक रहती है। इसी बीच में जैसे 29 के पीरियड में यहाँ पर इनको ऐसा महसूस होता है कि संघर्ष की मात्रा बढ़ गई है और ये इनकम की तरफ भी जा रही है। तो इस तरह से ये एनालाइज किया जा सकता है कि यहाँ पर संघर्ष की मात्रा बढ़ती है, यहाँ पे इनकम के लॉस होने की संभावनाएं बढ़ती हैं या खर्च बढ़ते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं और ये मेंटल टेंशन भी देती है थोड़ी बहुत रेखा। तो ये खर्च बढ़ने की भी संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये 29 से 30 साल के बीच में रहेगा। अब ये हम आगे देखते हैं तो एक और ट्रायंगल है, ये एक छोटा ट्रायंगल और है। तो इसमें भी खुशियाँ रहती हैं इंसान के पास, लेकिन देखिए संघर्ष तो रहेगा, संघर्ष की मात्रा तो है, लेकिन
ओवरऑल अगर हम देखें तो खुशियों की मात्राएं भी रहती हैं घर पर। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर भी देखिए संघर्ष आता है, यहाँ पर रहता है संघर्ष। इनकी ये मंगल रेखा भी पीछे पीछे काम कर रही है, तो इनका जो संघर्ष का एरिया है वो थोड़ा कम कर देती है। मंगल रेखा एक ऐसी रेखा है, पहले अपने पर चीज़ लेती है और फिर आगे लाइफ पर देती है। यदि कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आप लाइफ में फंस जाते हैं, उसमें भी ये आपको जीवित उसमें से बाहर निकाल लेती है। आइए देखते हैं लाइफ कैसे आगे बढ़ती है। इधर ये इनके तकरीबन 35-36 साल की उम्र है, यहाँ पर भी थोड़ी संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। जहाँ जहाँ ये डॉट आएंगे वहाँ वहाँ संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। तो ये 38 पर भी 39 पर भी इनको संघर्ष बढ़ता है। अब जो मेन इनकी अपॉर्चुनिटी अब निकल के आती है वो आती है 41 के आसपास। ऑल्दो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से 39 से बनना शुरू हो जाती है और ये एक ट्रायंगल का रूप लेती है 39 टू 41। अब ये 41 की रेखा इनकी इनकम रेखा के साथ जाके मिलती है फेट लाइन के साथ। तो यहाँ पर इनकी जो 41 रहेगा, जैसे मैंने बताया 40 पे यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, तो 41 जैसे यहाँ से ये स्टार्ट होता है दोबारा, इधर से ये स्टार्ट होगी इनकम इनकी दोबारा। तो ये यहाँ तक का जो यहाँ पर भी यही चीज़ दिखा रहा है, संघर्ष बढ़ेगा। यहाँ पर भी यही चीज़ दिखा रहा है कि इनकम कम होती चली जाएगी, संघर्ष बढ़ेगा और फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट होगा। दोनों चीज़ों से सेम चीज़ की पुष्टि होती नज़र आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर 47 के आसपास ये देखिए एक डॉट बनता है, ये 43 पर भी, 43 से लेके ये 46 तक ये आपका जो पीरियड है संघर्ष भरा जाएगा। 43 से 46 के बीच का, ये 43 से लेके ये 46 के बीच का ये संघर्ष जाएगा। ये रेखा ऐसे काट रही है, तो काटने का मतलब है लॉसेस। यहाँ पे संघर्ष काफ़ी बढ़ेगा 43 से लेके 46, ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है और वही चीज़ यहाँ भी दिखा रही है। फिर इसके बाद ये नॉर्मल चलती है 50 ईयर्स तक, ये नॉर्मल चली है 50 ईयर्स तक। फिर इसके बाद ये रेखा डाउनवर्ड आती है, इसे काटती है। लेकिन ये जो काटना है, ये जो रेखा ट्रायंगल बना रही है ये आपका घर बनाएगी। तो ये 46 से जो ये लॉसेस नहीं मैं कह सकता, इसे आप री इन्वेस्ट करेंगे पैसे को और किसी न किसी तरह से अरेंज करेंगे उस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये आपका घर बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये 50 के आसपास का समय है। जब 50 से आप आगे बढ़ते हैं 52, 53, ये देखिए यहाँ पर एक हल्का सा ट्रायंगल है, हल्की सी स्ट्रेट लेता है 50 से लेके 53 तक के बीच में। तो यहाँ पर आप ग्रो करते हैं आगे। ये 60 आता है यहाँ पर और ये संघर्ष की मात्रा भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है ये संघर्ष की मात्रा? क्योंकि यहाँ से ये यहाँ पर ये काटती है इसको, तो यहाँ पर संघर्ष बढ़ती है, यानी आपका इनकम का लॉस यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको बच के चलना पड़ेगा। फिर आगे आप बढ़ जाते हैं इधर 60 पर। 60 पर आके आप स्टेबल होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक ये इस प्रकार का ट्रायंगल है। ट्रायंगल मीन्स कि आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है और वेल्थ पे इंक्रीज़ भी होता है। तो ये सडन इंक्रीज़ रहता है यहाँ पर। हो सकता है कि कोई ना कोई यहाँ से फ़िश भी एक्टिवेट हो जो कि आपको सडन इंक्रीज़ दे दे। ये इस टाइप की फ़िश आपको काफ़ी सडन इंक्रीज़ देगी और ऐश्वर्य में भी वृद्धि करेगी। दूसरा, इस प्रकार की जो ये केतु की बड़ी फ़िश बनी हुई है, ये सडन वेल्थ ग्रोथ भी करती है और साथ में आपको धार्मिक भी बनाती है। ये जिस माउंट की तरफ देख रही है, ये देखिए ऊपर को देख रही है, कौन सा माउंट है? ये शनि का माउंट है। जब ये शनि रेखा के साथ ही जुड़ी है और शनि माउंट को ही देख रही है, तो व्यापार में वृद्धि भी होती है। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस टाइम पर रहेगा, जहाँ से आपको काफ़ी वेल्थ बनेगी। तो ये यहाँ से ऐसी युक्ति नज़र आ रही है। फिर आप धार्मिक कार्यों में पड़ जाते हैं और इस प्रकार से आपका ये 70वां साल आता है। ओवरऑल पैसा आपके पास रहेगा। वेल्थ मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन था, वेल्थ कैसी रहेगी? वेल्थ अच्छी रहेगी। फैमिली में खुशियाँ बनी रहेंगी, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं टाइम टू टाइम, देखिए चैलेंजेस बिजनेस में आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं, और बिजनेसेस चेंज भी होते रहते हैं और नए भी बनते रहते हैं। ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि वाइफ के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। वाइफ के साथ रिलेशनशिप ओवरऑल अच्छे ही रहेंगे आपके। ये इस सिचुएशन के लिए आप मेरे से उपाय ले लीजिएगा, बहुत ही जल्दी उसका फ़र्क भी पड़ जाएगा आपको। और ये जो माउंट में इतना उभार है, इसके लिए भी मैं आपको उपाय दे दूंगा, वो
उपाय कारगर होगा। देखिए, जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए माउंट रहता है, जिस काम से आप रिलेटेड हैं उसके लिए यही माउंट होता है, और इस माउंट में काफ़ी उभार है, तो आप में आलस की मात्रा काफ़ी भर गई है। तो इसको ठीक करने के लिए आप मुझसे उपाय ले लीजिएगा, तो वो भी बेटर हो जाएगा। या फिर काम में अगर चेंज आप देख रहे हैं तो मून से रिलेटेड कोई आप काम कर सकते हैं और वीनस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ के बारे में एनालिसिस था। काफ़ी अच्छा हाथ देखा हमने। आप ये जो पॉइंट्स मैंने पहले डिस्कस किए, इससे आप सावधान रहिएगा थोड़ा। बिजनेस के रिलेशनशिप्स में है ये पॉइंट, ये आपकी कम्युनिकेशन की कमी की वजह से भी हो सकते हैं, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ नज़र आ रहा है। ओवरऑल ग्रोथ वाला हैंड है, आप ग्रो करेंगे लाइफ में काफ़ी। सन की रेखाएं ऐसी हैं कि आप कहीं भी इंटरनेशनली भी अपना काम कर सकते हैं, देश में अलग अलग राज्यों में अपना सप्लाईज और सर्विसेज दे सकते हैं। उस प्रकार का हाथ है आपका, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मून एरिया से निकल रही हैं आपकी लाइंस, और ये एरिया भी वही चीज़ सपोर्ट कर रहा है। तो आप ज़रूर अपने काम को वृद्धि की तरफ लेके जाएं, फलित होगा ये काम। जो उपाय हैं वो मैं आपको दे दूंगा। इसी के साथ मैं आपको आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और अपने व्यूवर्स को थैंक्स करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपने कुछ नया लर्न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।